Now, muscular tissue. Muscular tissue helps us in the movement. मूवमेंट में जो हेल्प करते हैं टिश्यूज़ वो होते हैं मस्कुलर टिश्यूज़। किसके बने हुए होते हैं ये? स्पेशलाइज्ड सेल्स के बने हुए होते हैं। इनकी सेल्स स्पेशल होती हैं, लॉन्ग होती हैं, थिन होती हैं। कैसी होंगी ये? लॉन्ग एंड थिन। इन सेल्स को क्या कह सकते हैं अपन? मसल सेल्स कह सकते हैं सिंपली, बट इनके लिए फिर अलग से टर्म दे दिया मसल फाइबर्स, क्योंकि कैसे दिखती हैं ये? फाइबर लाइक दिखती हैं। कैसे दिखती हैं? पतली हैं, लंबी हैं, फाइबर लाइक हैं। तो मस्कुलर टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो होते हैं मसल फाइबर्स। तो ये एक सिंगल सेल है, ये है मसल फाइबर। अब इन मसल फाइबर में स्पेशल एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइलिटी होती है इनके अंदर कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और इनका शेप चेंज हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने पर इनका जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, देन रिलैक्स हो जाएंगे, तभी इनकी शेप दोबारा जो नॉर्मल साइज़ है उसमें आ जाएगी। तो इनकी शेप में जो चेंज होता है इसकी वजह से अपनी जो मसल्स हैं वो मूव कर पाती हैं। अगर अपन कोई फंक्शन करेंगे तो क्या होंगी? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और फिर बाद में दोबारा रिलैक्स होकर अपने नॉर्मल शेप में आ जाएंगी। अब मसल फाइबर्स में ये एबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टाइलिटी का फीचर किस वजह से होता है, कैसे होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तो मसल फाइबर्स में स्पेशल प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। मसल फाइबर के अंदर भी क्या होते हैं? प्रोटीन से बने हुए फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल्स। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? मायोफाइब्रिल्स। अब ये जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं ये 2 टाइप्स की प्रोटीन से मिलके बने होंगे। कौन कौन से प्रोटीन्स होंगी? एक्टिन एंड मायोसिन। तो मसल फाइबर्स के अंदर होते हैं प्रोटीन फिलामेंट्स, मायोफाइब्रिल्स। ये किन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ये दोनों प्रोटीन ही कॉन्ट्रैक्टाइलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल फाइबर्स की या मसल्स की। फंक्शन इनका क्या है? मूवमेंट का। मूवमेंट में हेल्प करते हैं पूरी बॉडी की या बॉडी के किसी पार्ट की या किसी ऑर्गन की। अब मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप्स के हो सकते हैं। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, एंड कार्डियक मसल्स। तो मसल्स जो हैं, मसल टिश्यू कितने टाइप का हो सकता है? 3 टाइप्स का हो सकता है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये जो स्केलेटल सिस्टम है इससे अटैच रहती हैं। जो मसल्स स्केलेटल सिस्टम से अटैच रहती हैं, बोन्स से अटैच रहती हैं, उन्हें कहते हैं स्केलेटल मसल्स। और जो जिनकी अपीयरेंस कैसी होती है? स्मूथ होती है, स्मूथ दिखती हैं, वो स्मूथ मसल्स। एंड कार्डियक, कार्डियक किससे रिलेटेड है? हार्ट से। तो जो हार्ट में मसल्स प्रेजेंट होती हैं स्पेशल टाइप की, सिर्फ हार्ट में ही प्रेजेंट होती हैं, उनको कहते हैं फिर कार्डियक मसल्स। अगेन इनकी अदर नेम्स क्या होंगी? स्ट्रिएटेड मसल्स, अनस्ट्रिएटेड मसल्स एंड हार्ट मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स को और क्या कह सकते हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जब माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो इन पे क्या दिखते हैं? बैंड्स दिखते हैं, लाइट एंड डार्क कलर के। थोड़े इनके सेगमेंट्स कैसे होते हैं? लाइट कलर के होते हैं एंड अदर डार्क कलर के होते हैं। तो लाइट एंड डार्क के सेगमेंट्स अलग अलग दिखते हैं, यानी क्या दिखता है? इनमें स्ट्रिएशन दिखता है, डार्क स्ट्रिएशन दिखता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स। इनमें ये एब्सेंट होता है स्मूथ मसल्स में, इसलिए इनको क्या कहेंगे? अनस्ट्रिएटेड। और हार्ट मसल्स जो होती हैं वो लाइटली स्ट्रिएटेड होती हैं, इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, इतना क्लियर नहीं होता, हाँ थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है। तो फिर इनको ना स्ट्रिएटेड कहते हैं ना अनस्ट्रिएटेड में आती हैं। ये स्पेशल टाइप की होती हैं, इनको क्या कहते हैं? फिर कार्डियक या फिर हार्ट मसल, क्योंकि कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हार्ट में प्रेजेंट है सिर्फ। अनस्ट्रिएटेड मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये जो विसरा है, विसरा यानी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, लाइक
एलिमेंट्री कैनाल है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, जो इंटरनल मसल्स हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स की, ऑर्गन्स की, विसरा की, उसमें प्रेजेंट है ये मसल्स, इसलिए इनको और क्या कहते हैं, विस्ट्रल मसल्स। कहाँ प्रेजेंट है, विस्ट्रा में प्रेजेंट है विस्ट्रल मसल्स, स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड है इसलिए स्केलेटल मसल्स, स्ट्रिएटेड है इसलिए स्ट्रिएटेड कह देते हैं, या अनस्ट्रिएटेड है इसलिए अनस्ट्रिएटेड कह देते हैं। अनस्ट्रिएटेड है इसलिए कैसे दिखती हैं, ये स्मूथ दिखती हैं, इसलिए क्या कह देते हैं इनको, स्मूथ मसल्स। और ये दोनों हार्ट में ये जो मसल्स हैं इनके दोनों नेम्स किस वजह से हैं, क्योंकि ये हार्ट में प्रेजेंट है इसलिए। अब अपन देखें इनका नेचर कैसा होता है, तो ये होती हैं वॉलेंटरी, ये होती हैं इनवॉलेंटरी, ये भी होती हैं इनवॉलेंटरी। यानी स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट पे कंट्रोल होता है, अपन कंट्रोल कर सकते हैं मूवमेंट को। अपन जैसे हैंड की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, अदर बॉडी पार्ट्स हैं, लेग्स हैं, इनकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कौन सी मसल्स आ रही हैं, स्केलेटल मसल्स आ रही हैं। तो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट पर अपना कंट्रोल होता है, यानी इनके एक्शन कैसे होते हैं, वॉलंटरी होते हैं। अपन चाहेंगे ही तो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और जो स्मूथ मसल्स होती हैं इन पे अपना कंट्रोल नहीं होता, ये खुद मूव करती हैं, अपन इनको कंट्रोल नहीं कर सकते इनकी मूवमेंट को। जैसे इंटेस्टाइन की मूवमेंट है, स्टमक की मूवमेंट है, इन पे अपना कंट्रोल नहीं होता, इसलिए कैसी होती हैं ये, इनवॉलेंट्री होती है। कार्डियक मसल्स पे अगेन कंट्रोल नहीं होगा, हार्ट अपने आप ही मूव करता है, अपन का कंट्रोल नहीं होता, अपन हार्ट बीट को रोक नहीं सकते, तो ये भी कैसी होंगी, इनवॉलेंट्री। स्केलेटल मसल्स होती हैं वॉलेंट्री, स्मूथ इनवॉलेंट्री, एंड कार्डियक भी इनवॉलेंट्री। अब अगर देखें इनकी सेल, जो मसल फाइबर्स इनके अंदर वो कैसे हैं, तो इनके अंदर जो मसल फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होंगे, एलोंगेटेड होंगे, बट सिलेंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं ये, सिलेंडर लाइक। एंड्स पे से ये टैपरिंग नहीं होती, यानी एंड पे से ये शार्प नहीं होते। कैसे होते हैं, सिलेंडर लाइक होते हैं इसके मसल फाइबर्स। और ब्रांच्ड भी नहीं होते, ब्रांचेस नहीं है, सिंगल एक ट्यूब है, एक सिलेंडर लाइक सेल है, ब्रांचेस नहीं है, एलोंगेटेड है। और इसके न्यूक्लियाई क्या होंगे, इसमें एक मसल फाइबर में मोर देन वन न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। नॉर्मली जो सेल्स होती हैं उसमें एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, बट मसल फाइबर जो है स्केलेटल मसल्स का, इसके अंदर ये क्या है, एक सेल ही है मसल फाइबर, इसके अंदर बट मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और कहाँ पे होंगे ये, पेरिफेरी पे, सेंटर में नहीं होंगे, कहाँ होंगे ये, जो न्यूक्लियाई होंगे फिर पेरिफेरी पे होंगे, प्लस इस पर स्ट्रेशन प्रेजेंट होगा, ऐसे दिखेंगी। ठीक है, स्ट्रेशन प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई मोर देन वन है, सिलेंड्रिकल शेप है, अनब्रांच्ड है। स्मूथ मसल में देखें तो इनका शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है, यानी एंड पे से टैपरिंग होता है, शार्प होता है, ऐसा शेप होता है। ब्रांचेस इनमें भी नहीं होती, और न्यूक्लियाई सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वो भी सेंटर में, स्ट्रिएशन भी नहीं। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, स्मूथ मसल्स का। नो कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं, ये ब्रांच्ड होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, और लाइट स्ट्रिएशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क एब्सेंट होती हैं, इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क एब्सेंट होती हैं, और कार्डियक मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क होती क्या है, दो मसल फाइबर को ज्वाइन करने के लिए जो जॉइंट होता है वो क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क। अब ये अज्यूम करें अपन, ये तो क्या है, पूरा एक ही मसल फाइबर है, ये भी पूरा एक ही मसल फाइबर है, यानी एक ही सेल है। और यहाँ पे कितनी सेल्स हैं, 1 2 3, कितनी सेल्स दिख रही हैं यहाँ पर, 3 सेल्स दिख रही हैं, 3 सेल्स हैं ये। और इनकी जो जॉइंट्स हैं, ये जो जॉइंट्स हैं ये क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इंटरकैलेटेड डिस्क कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होती हैं।
तो ये थे इनके, अपन डिफ्रेंशिएशन टेबल्स भी बना सकते हैं ऐसे, या फिर ऐसे याद हो जाए तो याद कर सकते हैं। ये था डिफरेंस स्किन में स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स। नाउ लास्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। नर्वस टिश्यू की जो सिंगल सेल होती है उसको क्या कहते हैं आप? न्यूरॉन। जैसे मस्कुलर टिश्यू की जो सिंगल सेल थी वो थी मसल फाइबर, वैसे नर्वस टिश्यू की जो सिंगल सेल होती है वो होती है न्यूरॉन, या नर्व सेल कह सकते हैं, या कह सकते हैं न्यूरॉन। अब जो न्यूरॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो पूरा जो नर्वस सिस्टम है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंदर आ जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन तो पता ही है, स्पाइनल कॉर्ड क्या? ब्रेन की पोस्टीरियर पार्ट से, पीछे की तरफ से जो कोड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जो वर्टिब्रल कॉलम में पूरी जो बैक का मिडल जो एक्सेस है वहाँ से जो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो कॉर्ड होती है वो स्पिनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो किस में आते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इन दोनों से जो भी नर्व्स निकलेंगी वो आएंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है इनवॉलंटरी एक्शन के लिए स्पेसिफिक। तो वो नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हो सकता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इनसे निकलने वाली नर्व्स, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम स्पेशली किसके लिए? इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए। तो इन तीनों में ही कौन सी सेल्स होती हैं? न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या काम करते हैं? ये बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं और सबको ब्रेन से भी कनेक्टेड रखते हैं, कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। जैसे अपना हैंड के जो भी एक्शंस हो रहे हैं किससे कनेक्टेड है? ब्रेन से कनेक्टेड है। तो कनेक्ट करने का, कम्युनिकेट करने का फंक्शन होता है नर्वस टिश्यू का। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेल्स हैं, इनमें 2 स्पेशल फीचर्स होते हैं। फर्स्ट है एक्साइटेबिलिटी, सेकंड कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है? जो इनकी सेल है, इनकी सेल की मेम्ब्रेन पर, सेल है इसकी मेम्ब्रेन है, इस पर क्या प्रेजेंट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होता है, यानी इनके बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। इस चार्ज के डिफरेंस को, इस पोटेंशियल के डिफरेंस को इनकी कहाँ पे? पूरी ही मेम्ब्रेन पे जो प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी इनकी पूरी मेम्ब्रेन पे चार्ज का डिफरेंस होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, जिसको कह रहे हैं अपन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब मान लो इसको कुछ स्टिमुलस मिला, इस सेल को स्टिमुलस यानी कोई चेंज आया एनवायरनमेंट में, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी चेंज हो जाता है। पहले जितना था उतना अब नहीं रहता, और क्या कहते हैं? ये सेल क्या हो गई? एक्साइट हो गई। और इस फीचर को क्या कहेंगे फिर? एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, जो सेल है, न्यूरॉन जो है, उसकी मेम्ब्रेन पर चार्ज का या पोटेंशियल का डिफरेंस होता है अंदर और बाहर की तरफ, जिसको कह रहे हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जैसे कोई चेंज आएगा वैसे ही जो डिफरेंस है वो भी चेंज हो जाएगा। एनवायरनमेंट में अगर चेंज आया तो एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आया उसको क्या कह रहे हैं अपन? स्टिमुलस। जैसे ही स्टिमुलेट हुई सेल वैसे ही इसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा, और क्या कहेंगे? सेल क्या हो गई? एक्साइटेड हो गई। और इस फीचर को क्या कहेंगे? एक्साइटेबिलिटी। अब ये जो मान लो यहाँ से स्टिमुलस आया तो यहाँ से ये जो सेल है ये एक्साइट हो गई, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जैसी पहले थी वैसी मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं रही। अब ये क्या करेगी? सेल इस चेंज मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कंडक्ट करेगी आगे की तरफ। ठीक है, तो आगे पूरे आगे के सेल में ये जो चेंज है वो कंडक्ट हो जाएगा, यानी इस चेंज को क्या करें अपन? नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो जाएगी पूरी सेल में आगे की तरफ। तो ये फीचर है इसका कंडक्टिविटी, यानी एक सेगमेंट में अगर इसकी चेंज आ गया, यानी एक सेगमेंट अगर एक्साइट हो गया तो वो जो नर्व इम्पल्स है, वो जो सिग्नल है, वो पूरी सेल में आगे की तरफ कंडक्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो दो फीचर्स होते हैं, एक तो होता है एक्साइटेबिलिटी का, एक होता है कंडक्टिविटी का। अब इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को और इस पूरे प्रोसेस को डीपली स्टडी करेंगे आगे। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को तो इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे और इस पूरे प्रोसेस को फिर फर्दर जो चैप्टर्स आएंगे फिजियोलॉजी के, एनिमल फिजियोलॉजी, उसमें स्टडी करेंगे। अभी तो इतना ही ध्यान रखना है। एक्साइटेबिलिटी क्या है कि जो न्यूरॉन है वो स्टिमुलेट होने पर एक्साइट हो जाता है, यानी इसकी मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज रहता है। कंडक्टिविटी वो चेंज आगे पूरी सेल में फिर कंडक्ट होता है, पास होता है।